नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ओ लेवल के समकक्ष कौन से कोर्स मान्य होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज मैं वीडियो बना रहा हूं। इस समय लगभग 11 बज रहे हैं रात के और 31 मार्च है। चलिए चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो कि ओ लेवल के समकक्ष माने जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक, तो पहले तो हम आपको एक सर्टिफिकेट दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कोर्स कर रखे हैं ओ लेवल के समकक्ष, और जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर उसको वैलिड नहीं माना जाता, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ हम आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उसके एग्जाम्पल। जैसे कि ये एक सर्टिफिकेट है जहाँ पे यहाँ पे फोटो लगा रहता है। ठीक, बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एवेंचर ऑफ एनबीसी स्किल डेवलपमेंट, रजिस्टर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई आईडी है, इस तरह से रहता है। क्यूआर कोड एक यहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पे डायरेक्टर के सिग्नेचर रहते हैं। ठीक, अब कुछ भी सिग्नेचर हैं, हमको नहीं पता है। तो इस तरह के एक सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा ये फर्जी हैं, फर्जी नहीं है, ये सही हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काम नहीं करेंगे। ठीक, इसी तरह का और इसी तरह का एक सर्टिफिकेट ये है डीसीए का सर्टिफिकेट। ठीक, और ये सर्टिफिकेट को हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि हम ही जारी करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा सिग्नेचर है ये। ठीक, ये आईएसओ सर्टिफाइड है, डायरेक्टर की मुहर लगी है, और ये हमारा ड्रीम कंप्यूटर का लोगो लगा है। ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, या फिर यहाँ सर्टिफिकेट नंबर लिखा है, इस सर्टिफिकेट नंबर को आप डालेंगे हमारी वेबसाइट पर जाके, तो आपको ये सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस करेंगे तो आपको बिल्कुल वैलिड दिखाई देगा। लेकिन ये भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं माना जाता है, इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, इस वाले सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे, ये क्यूआर कोड डाल, आपको ये पूरा सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो भी शो हो जाएगा। आईएसओ सर्टिफाइड है, सब कुछ है, लेकिन ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से ये एडीसीए का सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं, ये 12 महीने का सर्टिफिकेट 1 साल का मांगा जाता है। ये है, सब कुछ है, इसमें भी क्यूआर कोड आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगी, 5 जून 2025 का इशू डेट है, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक, आईएसओ सर्टिफाइड है, मुहर सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कोई एक ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाएगा। ये प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं जिनके द्वारा वेबसाइट बनाई जाती है, और संस्था बना के, ट्रस्ट बना करके ये काम किया जाता है। ठीक, आईएसओ सर्टिफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ये सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मान्य ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जो कहीं जो है एमएसएमई, इस तरह के बहुत सारे लोग लोगो लगा के रखे हुए हैं। ठीक, आईएसओ सर्टिफाइड, ये सब एग्ज़ाम यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मान्य नहीं होंगे। अब कौन से समकक्ष कोर्स जो है वो मान्य होते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्मिक अनुभाग 2 दिनांक 5 मई 2022 को एक ये लेटर जारी किया गया था, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये शासनादेश यूपी की वेबसाइट से लिया गया है। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक कमेटी गठित की गई थी, उसके द्वारा निर्धारित किया गया था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड मान्य होंगे, जिसमें पहला जो है यहाँ पर केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय, यही पर थोड़ा सा ध्यान देना है। केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय, या यूजीसी, या एआईसीटीई, या नीलिट। ठीक, इतने ही जगह से अगर आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा। और इतनी इतनी जगह से, या डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी। ठीक, इनसे अगर एफिलिएट कोई है तो वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। से कम 1 वर्ष का अगर ओ लेवल किया है, यानी कि अगर आपने ओ लेवल नीलिट से नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
वो किसी न किसी राज्य या केंद्र सरकार के बोर्ड से या विश्वविद्यालय से या फिर यूजीसी या AICTE या नीलिट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम आपको सर्टिफिकेट दिखाए हैं वो इनमें से किसी से भी मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई ओ लेवल की, अब ओ लेवल के समकक्ष। ठीक, और वर्तमान में देखा जाए तो अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो फिर आप सीधे नीलिट से करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अब हम बात करते हैं केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी या फिर नीलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से 10+2 स्तर के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम अगर आपने किया है तो वो मान्य होगा। ठीक, पहला है DOAP, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE या नीलिट से ही होना चाहिए। इसके अलावा किसी से होगा तो मान्य नहीं होगा। ठीक, अब कौन से कोर्स हैं? DOAP, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग। ठीक, DOM है डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ADCA जो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है वो भी मान्य होगा। ठीक, इसके अलावा ADCH, ADCP, DCA हो, लेकिन ये आपका 12 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग DCA करते हैं वो 6 महीने का होता है। DCS, DCTT, DIP डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, DISA, DISM, DIT, ठीक, DST, DTP, ये सारे कोर्स मान्य होंगे अगर ये आपने 1 साल के कर रखे हैं, और वो ध्यान रहे कि आपने कहाँ से किया है। ठीक, MDCA, MDCISM, MDIT, MO, MSP, CINSN, ADCST, ADHN, ADI, ADP, ADSC, AITT, PGD, CW, टोटल ये 28 कोर्स जो उसके समकक्ष दिए गए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हैं, अगर वहाँ से हैं तो। इसके अलावा भी हैं। तीसरा क्या है? अगर आपने कहीं से PGDCA किया है, ठीक, या DCA किया है, 1 वर्ष का किया हुआ है, वो भी केंद्र या राज्य के किसी भर्ती बोर्ड, किसी बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से ही होना चाहिए। ठीक, और ये 10+2 या फिर स्नातक के बाद अगर आपने किया है तो मान्य होगा। इसके अलावा अगर आपने यूपी डेस्को से, ठीक, यूपी डेस्को से 1 वर्ष का DIT ये वाला कोर्स किया हुआ है तो भी आपका ये मान्य होगा। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस, यानी कि अगर आपने BSc इन कंप्यूटर साइंस से की है या फिर BSc आपने नॉर्मल किया, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट था, और कम से कम अगर आपने 1 वर्ष जो है उसको पढ़ा है तो भी मान्य हो जाएगा। ठीक, BSc IT हो, MCA हो, BTech हो, A लेवल यानी उससे बड़ी डिग्री है तो ये सब काम चल जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में रहा हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 7वां है केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, जैसे बाकी सब वही चीज लिखा है, से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि में डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो भी मान्य हो जाएगा। ठीक है, हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा अगर आपने किया है, ये संस्था आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नंबर आता है 8वां। ठीक, कि इसमें सेम टू सेम वही है। हाँ, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन। ठीक है, अगर आपने यहाँ से 1 वर्ष के कोई अवधि का कोई पाठ्यक्रम किया हुआ है तो भी मान्य होगा। और दूसरा है ITI से अगर आपने 52 सप्ताह का कोपा किया हुआ है तो आपका ये भी मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सस्ते में करना चाहते हैं, कम समय में भी करना चाहते हैं तो आप कोपा भी कर सकते हैं। ठीक, ये हाई स्कूल के बाद होता है, ITI का फॉर्म आता है, आप इसको भर सकते हैं। फिर केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, ICTE या नीलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी या फिर किसी निजी संस्थान से अगर 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसमें किया हो
तो भी मान्य हो जाएगा। ठीक है, अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु तो उपयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। और ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा, किस किस विभाग में, तो सब में काम करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है, उत्तर प्रदेश सूचना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, सचिवालय, इसके अलावा यहाँ पर और सारे विभाग हैं। तो ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम में जो समकक्षता है सब में काम करेगी, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, ठीक है, या फिर जब ये एएसओ में भर्ती आई है उसमें हो, या फिर लोअर पीसीएस में आया है उसमें हो, किसी में भी हो, अगर ओ लेवल के समकक्ष मांगा गया है तो सब में काम करेगा। ठीक है, तो जब भी आप ओ लेवल करने जाएं या फिर एडीसीए करने जाएं, आपको ध्यान ये देना है कि वो संस्था कोई भी स्टेट बोर्ड हो या फिर यूनिवर्सिटी का बोर्ड हो, कोई विश्वविद्यालय हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो, या फिर यूजीसी से हो या फिर एआईसीटी से या फिर नीलिट से हो। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं नीलिट से तो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आज ही उसकी लास्ट डेट थी मार्च की, अब आप जुलाई वाले सेशन की। बाकी अगर आप बाद में वीडियो देखेंगे तो फिर अलग अलग समय पर 1 साल में 2 बार इसका फॉर्म आता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का। तो अगर आप खुद से करना चाहें तो डायरेक्ट मोड से कर सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए चैनल पर जाके आप लोग हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं।